हेलो बच्चों, आप सबके साथ मैं शिवम तिवारी आपके इस पैर चैनल पर फिर से एक बार ऐड हो गया हूं। हम लोग अपना गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। आज अगला पेपर आपका बीकॉम सेकेंड ईयर में ऑडिट है, तो ऑडिट में हमको देखना है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज थोड़ा सा अपने स्टूडियो का लाइट गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हमको ध्यान में क्या रखना है, पहला चैप्टर। ठीक है, हम लोग को अपने पहले चैप्टर को कायदे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट अकाउंटिंग इज नेसेसिटी वेयर ऑडिट इज लग्जरी फॉर बिजनेस कमेंट। तो ध्यान रखना, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो यहां पर आप उसको बताओगे भैया देखो अकाउंटिंग जरूरी क्यों है। आपको पता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सब आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। लेकिन ऑडिट आप कहां पर रखते हो? ऑडिट रखने का मतलब क्या है, आपको एक अलग आदमी अपॉइंट करना है जो क्या करेगा, आपका इंटरनल चेक करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा, इंटरनल कंट्रोल करेगा, उसके बिहाफ पर आपकी ऑडिटिंग करेगा। तो एक एक्स्ट्रा आदमी आप अपॉइंट कर रहे हो जो क्या है, खर्चीला है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, लग्जरी बोला गया है। तो आप इसके एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कमेंट दोगे। ठीक है, उसके साथ आप इसको लिखते हुए चले जाओगे, लेकिन स्टार्ट करोगे आप मीनिंग डिफिनीशन से। ठीक है, आओ आगे बढ़ते फिर हम लोग। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा लेना। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो व्हाट इज मीन बाय ऑडिट, एक्सप्लेन दी एडवांटेज डिसएडवांटेज स्कोप ऑब्जेक्ट, ये सब आप ऑडिट के कायदे से आप यहां पर डिस्कस कर लोगे। ठीक है, कहने वाला पूरा चैप्टर आप कायदे से कवर कर लोगे। जितना अच्छा कवर करोगे तब बेहतरीन आप लिख पाओगे। फिर ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। आप वैसे भी वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन को कायदे से आप यहां पर कवर कर लोगे। ठीक है, आप मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूं, एक बार आपको पेपर का एनालिसिस दूंगा। हाउ वुड यू वेरीफाई द वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक, आप कैसे स्टॉक को वेरीफाई कर रहे हैं अलग अलग तरह के। इंटरनल चेक क्या है, सजेस्ट करना है, वे एंड मींस फॉर द इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। ठीक है, तो आप इसको कायदे से कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंस बताता हूं आपको, टेस्ट चेकिंग रूटीन चेकिंग में। आपको पता है रूटीन चेकिंग में क्या लगातार काम होगा, टेस्ट चेकिंग में क्या होगा, रैंडम आप काम करोगे। ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक में आप काम करेंगे। फिर ऑडिटर क्या है, उसकी राइट्स ड्यूटी स्कोप क्या है, इसको भी आप कायदे से कवर कर लोगे। ठीक है, फिर उसका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसको भी आप कायदे से कवर कर लोगे। व्हाट इज मीन बाय ऑडिट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता है ऑडिट कितने तरह से है ना, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है, तो आप कायदे से यहां पर काम करोगे। फिर ध्यान रखोगे व्हाट आर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये मैंने अभी बताया आपको। व्हाट इज, ये आप जरूर तैयार कर लोगे, क्वालिफिकेशन तो तैयार कर लेंगे आप। फिर रिपोर्ट में से आप आएगा, एक क्वालिफाइड होता है और एक इन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होगा, इसको भी आप कायदे से प्रिपेयर कर लोगे। और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को आप बेटा कायदे से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन को मैं बता दूं, जैसे पहला हो गया आपका, पहला चैप्टर से एक सवाल पक्का है, फिर ये आपका क्लियर है, फिर आपका इंटरनल चेक हो गया। ठीक है, फिर ये रूटीन चेक हो गया। ये सब जो क्वेश्चन आपके लिखे एकदम कायदे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। जब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट को आप कायदे से प्रिपेयर कर लोगे, यहां से 100% चांस है आपके आने का। ठीक है, फिर प्रिंसिपल क्या है बाउचिंग का, टेस्ट चेकिंग रूटीन चेकिंग क्या है, इंटरिम ऑडिट क्या, कंटिन्यूस ऑडिट क्या, ये सब आप कायदे से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा दिया नहीं है। अब मैं आपके साथ एक पेपर यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। उस पेपर में देखो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं एनालाइज कर रहा था, है ना। आपके संजय सर जो है भेजे थे, उसको मैंने एनालाइज किया, उन्होंने खुद अपना क्लास लिया है तो वो खुद भेजे हैं, मैं उसी पे देख रहा था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संजय सर ने जो भेजा है। एक मिनट, तब तक आप इतने पे काम करते रहो। बार बार अभिनव चिल्ला रहा था जाइए भैया कर लीजिए। मैं कल ही सोचा था आपका पेपर अपलोड कर दूंगा, बट मैं कल चला गया तेलियरगंज वाले ब्रांच पर, फिर काम हो नहीं पाया। आइए देखिए, ये आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑडिट का पेपर है। ये देखिए, ये 2000
12 का है तो उस समय वो था। अब देखो जैसे ये सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड इंटरनल चेक सिस्टम, आप लिख दोगे। एक गुड इंटरनल चेक सिस्टम में क्या होना चाहिए, सिंपल हो, सरल हो, है ना, खर्चीला ना हो, मतलब क्या हो, इकोनॉमिकल हो, फिर रिकॉर्ड ऐसे हो जो सबके समझने योग्य हो। ये सारी बात आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। डिस्कस द पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर, तो ये भी आप कायदे से कवर कर लोगे, कंपनी का ऑडिटर की पावर क्या है, ठीक है बेटा। डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, अभी मैंने आपको बताया ये ऑडिटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, ड्यूटी, राइट्स, क्वालिफिकेशन, ये कायदे से आप कवर कर लोगे, यहां से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। फिर डिस्कस द ड्यूटीज एंड ऑडिटर, डिविडेंड प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ये आप पढ़ लेंगे एक बार। हाँ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंस ऑडिट, ये कई बार रिपीटेड है। देखो जब आर लिखा है, आर मींस रिपीटेड है, इसको आप कायदे से पढ़ लेंगे। वो ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, इनको आप कायदे से पढ़ते रहेंगे। व्हाट आर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो ये देख लेंगे। अभी मैं अपने चैनल पर एक पूरा पेपर अपलोड करूंगा, उसको भी आप कायदे से पढ़ लोगे, ठीक है। अब यहां देखो, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग, गिव द डिटेल ट्रांजेक्शन फॉर विच यू आर रिकमेंडेड टेस्ट चेकिंग एंड व्हाई, ठीक है, तो ये बार बार रिपीट है, आप इसको कायदे से कर लोगे। हाउ वुड यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, देखो एक आप कायदे से पढ़ लो, है ना, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे कंपनी हो, और आप देखोगे मोर और लेस सिमिलर चीजें हैं सब, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मोर और लेस क्या है, सबके जो प्रोसेस हैं वो एकदम सेम डिक्टो, ठीक है, तो आपको वहां पर बिल्कुल भी वो नहीं होना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपको पता है एसेट्स का वैल्यूएशन क्या होता है। आप जब एसेट्स की राइट वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन, उसके जो प्रोसेस उसको सब फाइंड आउट कर रहे, तो वही क्या है आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड को समझाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर फीफो मीफो जो भी है सब आप अपना समझाते रहेंगे, आपको कॉस्टिंग में पढ़ाया भी गया, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट नोट में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, अभी मैंने क्वेश्चन दे दिया था, ऑडिट क्या है, ऑडिट टाइप्स क्या है, उसमें आप पढ़ोगे। फिर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इसको आप जरूर बेटा तैयार कर लोगे, ठीक है। आप देखो बार बार रिपीटेड है, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ जा रहे हैं हम अगले साल पेपर 13 के आ जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ऑडिट को डिफाइन करना है कैसे, ये आपके लिए सरल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट रिपीट कर लिया, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है, बाउचिंग, वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को देखो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप तो खुद ही ध्यान देखो, डिविजिबल प्रॉफिट को भी यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट को मैंने अभी बताया, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल बताई। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एक बार आप पढ़ लेना। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, जब आप चीजों को वेरीफाई ना कर पाओ तो उसका क्या करते हो, पुनः वो वैल्यूएशन करते हो, तो उसी को आप क्या बोलते हो, ठीक है। कैश बैंक क्रेडिटर का आप कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, ये सारी बातें, ठीक है। तो आप कोई भी एक पढ़ लोगे, उसी के बिहार पर आप करते रहेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट को फिर से रिपीट कर दिया उसने, इंश्योरेंस कंपनी को फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले साल के पेपर फिर से आ रहा हूं, ऑडिट को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखो उसमें वेरिफिकेशन आ ही गया है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, फिर से देखो आगे इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, बाउचिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर देखो राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर, देख रहे हो ना, बार बार रिपीट कर रहा है, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन में डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये सब चीज देखना है। कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट में देखो, ठीक है। तो आप ये नहीं, आप एक बार क्या करो, एक बार इसको कायदे से बस पढ़ लो, ठीक है, और आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। व्हाट स्पेशल पॉइंट वुड यू कीप माइंड व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, फिर से देखो आ गया वही बात। इंटरनल चेक देखो बार बार आ रहा है, ठीक है, तो देखना है परचेज सेल स्टॉक का आप कैसे इंटरनल चेक करोगे, तो ये सब देखना है। अब देखो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ड्यूटी, पावर, लायबिलिटी, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये बार बार रिपीटेड है, ठीक है, तो आपको इसको कायदे से कवर करना है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज है, ऑडिट फाइल एंड वर्किंग पेपर, ठीक है, तो ये सब भी आप देखते रहेंगे इसी के साथ। देखिए फिर से यहां पर ऑडिट वर्किंग पेपर है ना, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। फिर बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट, ये सब चीजें आप ध्यान में रखो। हाउ इज द कंपनी ऑडिटर अपॉइंट, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी बार बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर के राइट, ड्यूटी, ये सारी बात आप देख रहे हो, वो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे आप जब आप ये सारे चैप्टर पढ़ लोगे, जब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन पूछा है कि इसका प्लांट मशीनिंग का, स्टॉक एंड ट्रेड का, कैसे इंडियन का, देखो पिछले साल वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया एकदम, ठीक है।
एक कंपनी अंकेक्षण की स्वच्छ और मर्यादित रिपोर्ट के बीच, अब वही देखो रिपोर्ट की बात कर लिया, क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट का, ठीक है, तो आप इसको कायदे से काम कर लोगे इस पर। फिर डिविजुअल प्रॉफिट पर फिर से पूछ लिया, कॉस्ट ऑडिट को फिर से कर दिया है ना, तो ये सब मैनेजमेंट ऑडिट को देखो फिर से कर दिया, तो आपके लिए ये सब जो टॉपिक है वो बार बार रिपीट करा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप देखिए नेक्स्ट ईयर का पेपर है, तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन को फिर से रिपीट कर दिया है, आप देख रहे होंगे। इफिशिएंट ऑडिट सिस्टम आप कैसे या इंटरनल चेक सिस्टम कैसे लगाओगे उसको भी ध्यान से रख दिया है ना। ध्यान रखोगे, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन फिर से रिपीट कर दिया है ना। कंपनी ऑडिटर के राइट को फिर से पूछ लिया है। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट क्या अलग अलग फिर से बात करें, फिर से बैंकिंग ऑडिट पूछ लिया है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे फिर से एक बार, ठीक है। यहां पर कह रहा है कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, उसके लिमिटेशन एडवांटेज के बारे में बताना है, और कैसे या अलग जो अलग अलग ऑडिट है उससे भिन्न है, ठीक है। फिर देखो वैल्यूएशन पूछ लिया एसेट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया फिर से यहाँ पर, ठीक है। अगले साल फिर से आ गए हम लोग, ठीक है। तो ये सारे देख रहे हैं आप पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनल चेक फिर से देखो रिपीट कर दिया है ना। बैंकिंग कंपनी की ऑडिट की फिर से बात कर लिया, मैनेजमेंट की भी बात से कर लिया, तो ये सब आप देखो, ठीक है। फिर से एसेट्स के वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, तो ये आप देखिए बार बार रिपीटेड है बेटा, है ना। मैं इसको एक बार फिर से अपलोड वहां पर अपने टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूं। आप क्या करोगे, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, 8-10 क्वेश्चन है, आप उन पर बार बार काम करो। और जो तुम पढ़ पा रहे हो अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हो बहुत डीप में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं, आप उसी को एक बार पढ़ो और उसी के ऊपर डिपेंड होकर सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो। आप अपनी राइटिंग पर काम करो, आप अपने कंटेंट पर काम करो, आप अपने प्रेजेंटेशन पर काम करो, आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत से बेटर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले पेपर पर।